एवेंजर्स एंड गेम में आयरन मैन की डेथ के साथ साथ मार्वल की भी डेथ हो गई। इट वॉज लिटरली एन एंड गेम फॉर मार्वल, क्योंकि एंड गेम के बाद मार्वल ने जितनी भी सारी मूवीज और सीरीज रिलीज की है, मोस्ट ऑफ देम 90% ऑफ देम वेर टू बैड। लिटरली मतलब टू बैड कहना पड़ रहा है मुझे। एंड गेम के बाद मार्वल का डाउनफॉल जो रहा है ना, वो इस लेवल तक रहा है कि आजकल कोई मार्वल की फिल्म आती है तो पहले जैसे एक्साइटमेंट होती थी कि भाई मार्वल की फिल्म आ रही है, अभी ऐसा लगता है कि क्यों ही आ रही है। एंड गेम के बाद मार्वल की हार्डली 2 से 3 फिल्में अच्छी आ चुकी है, जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम, शैंग-ची वॉज गुड एंड एवरीथिंग एल्स वॉज अ डिजास्टर। डेडपुल वर्सेस वुल्वरीन भी अच्छी थी, बट ये जो कैरेक्टर है स्पाइडरमैन, वुल्वरीन, डेडपुल, इनका ऑलरेडी एक फैन बेस बन चुका है। एंड गेम के बाद मार्वल ने जितने भी सारे नए कैरेक्टर्स, नए सुपर हीरोज लॉन्च किए, उसमें से शैंग-ची अगर छोड़ दे तो एक भी कैरेक्टर ऐसा नहीं था जिससे आप कनेक्ट कर पाओ अच्छे से। फेज 1 से लेके फेज 3 मार्वल के लिए लिटरली एक गोल्डन फेज था। मैंने फेज 1 से लेके फेज 3 की सारी मार्वल मूवीज देख रखी है। I was a die-hard Marvel fan, but it started with Iron Man and it ended with Iron Man. एंड गेम के बाद मार्वल ने कुछ ऐसी गलतियां करी है कि जो बहुत ही इजीली अवॉइड की जा सकती थी। आई अंडरस्टैंड कि मार्वल का एक प्लान था एंड गेम के बाद कि उन्हें ग्रो करना था, एक्सपैंड करना था मार्वल का यूनिवर्स, ताकि और ज्यादा सुपर हीरोज लॉन्च कर सके और ज्यादा पैसा बना सके, विच इज अंडरस्टैंडेबल। बट सच में मार्वल ने कुछ ऐसी गलतियां की है जो वो बहुत ही आसानी से अवॉइड कर सकते थे। सो क्या थी वो गलतियां, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस विल ही सेव मार्वल अगेन, but towards the end of the video. Mistake number 1, quantity over quality. एंड गेम के बाद नए सुपर हीरोज लॉन्च करने के चक्कर में, अपना यूनिवर्स एक्सपैंड करने के चक्कर में मार्वल ने इतने सुपर हीरोज लॉन्च कर दी, इतनी फिल्में नई लॉन्च कर दी, इतनी सीरीज लॉन्च कर दी कि वो क्वालिटी चेक करना भूल गए। मतलब एक फिल्म में 10 सुपर हीरोज लॉन्च कर रहे हैं। पहले 3 फेजेस में उन्होंने अलग अलग सुपर हीरोज को अलग अलग फिल्में दी थी। आयरन मैन की 3 अलग पार्ट्स बन चुके थे, थॉर के 2-3 अलग पार्ट्स थे, कैप्टन अमेरिका की 2-3 पार्ट्स बन चुके थे, जिसमें इन सुपर हीरोज को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कराया गया था, उनकी बैक स्टोरीज दिखाई गई थी, जिस वजह से काफी सारे लोग उनसे कनेक्ट कर पाए थे। लेकिन एंड गेम के बाद क्या हुआ, मार्वल ने इतने सारे कैरेक्टर्स एक साथ हमारे फेस पे डंप कर दिए कि लोग उनसे कनेक्ट कर ही नहीं पाए। करेंगे भी कैसे? अगर आप देखोगे, सिर्फ आयरन मैन का कैरेक्टर देखोगे तो आयरन मैन इनिशियली वाज वेरी सेल्फिश, वेरी रूड कैरेक्टर। इवन कैप्टन अमेरिका देख लो, थॉर देख लो, इन सारे कैरेक्टर्स की एक जर्नी हम लोगों ने फेज 1 से लेके फेज 3 के एंड तक देखी थी और उस वजह से सारे लोग उन कैरेक्टर्स से कनेक्ट कर पाए थे। लेकिन अब इतने सारे मूवीज, इतनी सारे सुपर हीरोज आ चुके हैं कि किस किस की स्टोरी सुने। मिस्टेक नंबर 2, नो लिमिटेशंस ड्यू टू डिफरेंट मल्टीवर्सेस एंड टाइमलाइंस। मार्वल ने इतनी सारी टाइमलाइंस, इतने सारे मल्टीवर्सेस क्रिएट कर चुके हैं, मतलब एक सुपर हीरो के अनलिमिटेड जिससे क्लोन्स बन चुके हैं कि अगर एक कोई सुपर हीरो मरेगा तो किसी और टाइमलाइन से, किसी और यूनिवर्स से वो आ ही जाएगा। तो मतलब उसकी लिमिटेशन ही खत्म कर दी मार्वल ने। एंड गेम तक ऐसा नहीं था, तब तक एक ही आयरन मैन था, अगर उसको कुछ हो गया तो वापस नहीं आने वाला था। एक ही थॉर था, एक ही कैप्टन अमेरिका था, एक ही ब्लैक विडो थी जो हु डाइज, एंड दैट्स व्हाट मेक्स अ सुपर हीरो यूनिक। जब एक सुपर हीरो को कुछ लिमिटेशंस होती है तो वो सुपर हीरो के लिए लोग केयर करते हैं, इन्हें कुछ हो ना जाए। बट अब इतने सारे टाइमलाइंस आ चुकी है, अगर एक कोई कैरेक्टर मर गया तो किसी और टाइमलाइन से उठ के आ जाएगा। सो उससे वो एक्साइटमेंट ही खत्म हो गई ना। वो कैरेक्टर से वो जो एक टच था, वो कैरेक्टर के लिए एक जो स्केयर था, वो एक डर था, वो डर ही खत्म हो गया। अभी कोई भी सुपर हीरो मरेगा, ऑलरेडी मरेगा क्या, और इन्होंने अभी रिसेंट लोकी देख लो या फिर अलग अलग टाइमलाइन जो दिखाई है रिसेंटली, कितने सारे सुपर हीरो, फैंटास्टिक 4 को मार दिया भाई, पूरे सारे के सारे कैरेक्टर्स। बट पीपल डोंट केयर बिकॉज उन्हें पता है अभी मर चुके हैं, शायद किसी और टाइमलाइन से आ जाएंगे। तो उससे वो एक लिमिटेशन खत्म हो चुकी है और वो लिमिटेशन की वजह से वो एक सस्पेंस फैक्टर जो रहता है, वो एक यूनिक फैक्टर जो रहता है, वो कहीं ना कहीं चला गया। मिस्टेक नंबर 3 इज बैड वीएफएक्स। एंड गेम के बाद मार्वल को मूवीज को पता नहीं क्या हो चुका है, देयर आर सम रीजंस मैंने सुना है जिसकी वजह से एक बैड वीएफएक्स की एक सुनामी मार्वल में आ चुकी है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर स्ट्रेंज के कुछ सीन्स हो गए, एंटमैन जो अभी रिसेंटली आया था क्वांटममेनिया, उसके कुछ सीन्स हो गए, इतना गंदा वीएफएक्स। जस्ट बिकॉज मार्वल लॉन्च टू मेनी मूवीज, उतने सारे वीएफएक्स अच्छे वीएफएक्स आर्टिस्ट नहीं थे जो उस लेवल का वीएफएक्स बना सके जो पहले हुआ करता था।
तो उस वजह से कुछ फिल्मों में मार्वल का VFX बड़ा भद्दा दिखता है। ऐसा लगता है कि यार 2D 3D एनिमेटर कोई जो है अभी नया सीखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर स्ट्रेंज थर्ड आई, क्या था यार वो, एंटमैन क्वांटममेनिया के जो कैरेक्टर्स दिखाए गए थे बहुत ही ज्यादा कार्टूनिश लग रहे थे। तो उनसे एक आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक अच्छे VFX, अच्छे विजुअल्स आपको देखने मिले, और वो नहीं मिलते हो तो फिर फैंस डिसअपॉइंट होना लाजमी बात है। मिस्टेक नंबर 4, नो रिप्लेसमेंट फॉर आइकॉनिक विलन थैनोस। ही वॉज नॉट जस्ट अ विलन। थैनोस की कई सारी ऐसी बातें जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि यार ये सच, शायद ये सच में बोलता है, सच बोल रहा है, शायद गलत है लेकिन सच बोल रहा है। थैनोस के कुछ कोट्स तो मतलब ऐसे ऐसे थे, कुछ बातें ऐसी थी कि यार तुम सुनोगे उसके कोट्स तो यू विल बी लाइक क्या बात कर रहा है यार। इंसान अपने बीते हुए कल को जख्मों की तरह चाटता है, और जब तक ये बेवकूफ लोग बीते हुए कल को भुला नहीं सकते, ये कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकते। मे बी इज राइट। कैंग को डिस्कार्ड करने के बाद लास्ट 3-4 साल में मार्वल ने अपने इतने सारे प्लान्स बदले, कैसे लगता है कि उन्हें खुद पता नहीं उनको क्या चाहिए, और उस वजह से ऑडियंस भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि ऑडियंस तो पहले 4-5 साल पहले ही उनका सारी फैन थियरीज रेडी हो जाती है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। एंड नंबर 5 इज हाई एक्सपेक्टेशंस आफ्टर द एंड गेम। एवेंजर्स एंड गेम फिल्म वाज द एपिटोम ऑफ अ सुपर हीरो फिल्म जॉनरा। इट वाज लिटरली द परफेक्ट फिल्म। और उसके बाद क्या हुआ कि एंड गेम के बाद की फिल्म है उनसे भी लोग वही एक्सपेक्ट करने लगे कि चलो यार एंड गेम की लेवल की फिल्म देखने मिलेगी हमें, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू डिलीवर एंड गेम लेवल फिल्म्स एवरी सिंगल टाइम। इट्स नॉट पॉसिबल। बल्कि हुआ उल्टा, मार्वल की फिल्में एंड गेम की उल्टी निकली, मतलब उतनी जितनी एंड गेम जितनी अच्छी थी उतनी खराब निकली आगे की फिल्में। तो उस वजह से फैंस और डिसअपॉइंट हुए, एंड मार्वल जस्ट केप्ट मेकिंग बैड डिसीजंस वन आफ्टर अनदर। इवन केविन फेगी जो मार्वल के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने कहा भी कि हम लोग क्वालिटी चेक नहीं रख पाए क्योंकि फेज 1 से 3 तक काफी लिमिटेड फिल्में वो लोग करते थे। सो इट वॉज ईजी टू मॉनिटर ऑल दोज फिल्म, ऑल दोज स्टोरी लाइन्स। बट सिंस अभी मार्वल बहुत ज्यादा तेजी से एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्वालिटी फिल्में नहीं दे पा रहा है। ये खुद केविन फेगी ने एडमिट किया है चीज। फिर क्या, मार्वल हैड ओनली वन चॉइस, टू ब्रिंग बैक रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज डॉक्टर डूम। जैसे पृथ्वी को असुरों से बचाने के लिए भगवान विष्णु को प्रभु श्री राम का जन्म लेना पड़ा था, वैसे ही साक्षात मार्वल को बचाने के लिए साक्षात आयरन मैन को एक विलन का अवतार लेना पड़ा है। एक आइकॉनिक हीरो अब एक आइकॉनिक विलन प्ले करेगा। वो एक फेमस कोट है ना, यू आइदर डाई एज अ हीरो और यू लिव लॉन्ग इनफ टू सी योरसेल्फ बिकम अ विलन। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ दोनों हुआ है। खैर जो भी हो, अभी आयरन मैन वापस आ ही चुके हैं, आई एम सॉरी डॉक्टर डूम वापस आ ही चुके हैं, तो डेफिनेटली कुछ फैंस तो वापस आ ही जाएंगे। एटलीस्ट वो फैंस जिन्होंने जिन्हें मार्वल ने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था। स्पेशली फेज 1 से फेज 3 के जो फैंस थे, वो समय में जो फैंस बने थे हमारे जैसे, नए फैंस क्रिएट करने के चक्कर में मार्वल ने उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। तो एटलीस्ट उनमें से कुछ तो वापस आ जाएंगे टू जस्ट टू सी रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज डॉक्टर डूम। बट इट डिपेंड्स कि वो लोग इस कैरेक्टर को कैसे ट्रीट करते हैं, इसके आगे की मार्वल की फिल्में कैसी होती है। जस्ट बिकॉज रॉबर्ट डाउनी वापस आ गए इसका मतलब यह नहीं है कि आप फिल्में कैसे ही बनाओगे और लोग देखने आ जाएंगे। विल स्टिल हैव टू मेक गुड फिल्म्स। सो व्हाट डू यू थिंक, कि आपको लगता है कि क्या रॉबर्ट डाउनी जूनियर के वापस आने के बाद मार्वल की आगे की फिल्मों में या फिर आगे के अप्रोच में कुछ चेंज होगा? मार्वल की वो कौन सी ऐसी आने वाली फिल्में हैं जो जिनके लिए आप वेट कर रहे हो? एंड डू यू थिंक कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर सच में मार्वल को रिवाइव कर पाएंगे? लेट मी नो इन द कॉमेंट। एंड अगर आप मार्वल के फैन हो या फिर थे तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अगली जब जो वीडियो होगी वो हम लोग उस वक्त बनाएंगे इस सेम टॉपिक पे जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर का यानी आयरन मैन का इंट्रोडक्शन होगा नेक्स्ट किसी मार्वल फिल्म में। टिल देन डू वॉच माई अदर वीडियोज। मैं काफी अच्छे वीडियोज बनाता रहता हूँ। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।